जब भी किसी बिग बॉलीवुड स्टार की या कोई क्रिकेटर की या एक फेमस आदमी की या औरत की हत्या होती है या कोई मौत होती है तो यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे और हर जगह सोशल मीडिया पे जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो अपनी तरफ से अलग अलग थ्योरी बनाते हैं। लेकिन यहाँ मैं कोई थ्योरी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बोला था ये हत्या है और कई सारे एविडेंस सामने आए और सबको पता है ये हत्या है। दिशा सालियान के बारे में भी बोला था मैंने हत्या है और कई सारे एविडेंस सामने आए और हत्या है। लेकिन आज मैं आपको शेफाली जरीवाला के बारे में वो बताने वाला हूँ सबूत के साथ, और एक विटनेस भी, आई विटनेस, जिसने बताया कि यस, एक वॉचमैन ने बताया कि यस, शेफाली जरीवाला की हत्या के पहले एक मोटरसाइकिल वाला आया था और फिर गया था। अब क्या उसने बोला, किसका नाम लिया, क्या उसने सारी चीज़ें बताई, यह मैं सब आपके सामने सच बताने वाला और कुछ फोटोज भी दिखाने वाला हूँ जो सीसीटीवी के है। अब मुंबई पुलिस इसमें क्या करती है ये अभी तक नहीं पता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या है ये अभी तक नहीं पता है, और फ्यूनरल कब होगा ये भी अभी तक नहीं पता है। लेकिन शायद ये सारी चीज़ें कल पूरी की पूरी तरह सामने आ जाएगी या आज शाम तक सामने आ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि शेफाली जरीवाला जैसी हेल्दी और फिटनेस लड़की कभी भी हार्ट अटैक से या नहीं मर सकती, उसको अचानक कोई भी स्ट्रोक नहीं आ सकता, ये गारंटी है। क्योंकि जब मैंने उसके साथ रिहर्सल की, जब मैंने उसके साथ 2 शो किए, तब वो अपना स्प्राउट खुद खाती थी, कोई चिकन मसाला वे मसाले वाली कोई ऐसी सब्जी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं। बिग बॉस में भी वो जब थी तब सलमान खान ने भी बोला था ये बात कि तुम ज़्यादा हेल्दी खाना खा रही हो, थोड़ा सा कभी कभी खा लेना चाहिए। ये सलमान खान के चीज़ें थी, क्योंकि बिग बॉस में अंदर रहते थे, वो पूरे के पूरे कमरे में बंद थे। वही सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी मैंने बोला था कि वो इतना हेल्दी और फिटनेस है जो पूरी दुनिया जानती है, उसको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, ये कौन सी बात होती है। और वहाँ पे भी फाउल प्ले निकला। जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई उस दिन, जब सिद्धार्थ शुक्ला घर पे आया था तो उसके पीछे के कांच का गाड़ी का टूटा हुआ था। कैसे टूटा भाई? उसी दिन। और दूसरी बात, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अचानक हार्ट स्ट्रोक आया और उसने कहीं पे खाना खाया था। वैसे ही शेफाली जरीवाला ने कहीं पे खाना खाया, फिर घर पे थोड़ा सा खाना खाया, और उसके बाद शेफाली जरीवाला घर पे थी अपने पराग, उनके हस्बैंड के साथ, उनके फैमिली के साथ, लेकिन वहाँ पे उनके बच्चे के साथ। लेकिन वहाँ पे एक वॉचमैन ने कहा ये सच्चाई जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और ये कुछ फोटोज़ आपको दिख रहे होंगे, ये फोटोज़ जो आपको दिख रहे हैं ये कंफर्म्ड मुझे नहीं पता है कि ये उसी जगह के हैं या नहीं, कि मुझे किसी ने भेजे हैं, एक रिपोर्टर ने भेजे हैं जो इस केस पे काम कर रहा है, जो इस केस की पूरी का पूरी टेलीकास्ट कर रहा है। लेकिन वो रिपोर्टर ने जब अपने चीफ एडिटर को दिए तो उन्होंने मना किया दिखाने को, क्योंकि शायद वो उस थ्योरी को नहीं बिलीव करना चाहते, क्योंकि हर चैनल आज की डेट में पॉलिटिक्स का गुलाम है। पॉलिटिक्स वाले बोलेंगे आप ये इसको मर्डर साबित करो तो मर्डर की तरफ जाएंगे, सुसाइड साबित करो तो सुसाइड की तरफ जाएंगे। क्योंकि सुशांत के केस में आपने बताया, देखा होगा कि कई सारे चैनल सुसाइड बोल रहे थे, कई सारे चैनल हत्या बोल रहे थे, और बाद में जब ये सीबीआई की रिपोर्ट आई तो सारे के सारे भाग गए। लेकिन आज ये इस चैनल पे हमेशा आपको सच्चाई ही मिलेगी। अब मैं बताता हूँ क्या है सच्चाई। वॉचमैन आया था, वॉचमैन ने कहा कि मुझे जब शेफाली जरीवाला को वहाँ से लेके गए, जब लेके गए, बताता हूँ मोटरसाइकिल वाले की कहानी बताता हूँ, फोटोज तो आपको हमने दिखा दी, मोटरसाइकिल वाले की कहानी बता। वॉचमैन ने बोला कि शेफाली जरीवाला को वो लेके जा रहे थे, जब उसको स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक आया, जब वो उसको लेके जा रहे थे बाहर, तब वॉचमैन को इन्होंने कुछ नहीं बताया। वॉचमैन ने गेट खोला, वो कार लेके चले गए, और हॉस्पिटल लेके जाने के बाद, बेल इलेवन हॉस्पिटल जो DN नगर अंधेरी वेस्ट में है, वहाँ पे लेके जाने के बाद डॉक्टर ने बोला इसकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद पुलिस वाले शेफाली जरीवाला के घर पे जाते हैं, लोखंडवाला में जो है अंधेरी वेस्ट में। वहाँ पे जाने के बाद कोई इंक्वायरी नहीं करते वॉचमैन से, कोई CCTV फुटेज नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते, सिर्फ उनके घर की इंक्वायरी करते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं बेलेलियम हॉस्पिटल में। वहाँ से उनकी बॉडी लेके जाते हैं कुपर हॉस्पिटल में। कुपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने अभी तक पूरी तरीके से नहीं आई, एक नॉर्मल रिपोर्ट आई है, उसमें बोला है कि हार्ट स्ट्रोक। तुमको मालूम है कुपर हॉस्पिटल वाले क्या बोलने वाले। लेकिन यहाँ की खबर है कि वॉचमैन को एक मोटरसाइकिल वाला आता है 8:30 सवा 8 बजे के आसपास। वो जाता है, उसने कोई बात नहीं की, मुझे बस यहाँ मिलने जाना है। वॉचमैन साइन लेता है, फ़ोन करता है, यस हाँ ठीक है मिलने आना है। जो पराग त्यागी जो है शेफाली जरीवाला के हस्बैंड, वो कुपर हॉस्पिटल के बाहर निकलने के बाद एक गाड़ी में जाते हैं और वो 3-4 लोगों के साथ गाड़ी में चले जाते हैं। हो सकता है वो कॉमन सी बात हो, किसी को मिलने गए हो, किसी को बताने गए हो, या शेफाली जरीवाला की फैमिली को मिलने गए हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मोटरसाइकिल वाला, सेम मोटरसाइकिल वाला जब बाद में आता है तो वॉचमैन को ये बोलता है कि हाँ मुझे किसी ने भेजा गया था और जो काम था वो हो चुका है, वो यहीं पर हो चुका था, वहाँ जाके कुछ नहीं, शेफाली जरीवाला की मौत हो चुकी है। अब पुलिस वॉचमैन की इन्वेस्टिगेशन करेगी या नहीं करेगी, या दिशा सालियान का जैसा वॉचमैन भाग गया वैसे भाग जाएगा, पता नहीं। मुझे आपको खबर इसलिए देनी थी क्योंकि इस केस के बारे में अगर आप आवाज़ उठाओगे, आप वीडियो शेयर करेंगे, आप वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जैसे आवाज़ उठाया वैसे आवाज़ उठाओगे,
तो शायद इस वीडियो को शेयर करके मुंबई पुलिस तक ये बात पहुंचेगी, और मैं तो किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, तो अगर ये बात पहुंचेगी तो शायद ये केस उठे और उसको इंसाफ मिले और सच सामने आना बहुत ज़रूरी है। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत के केस के आप बारे में पता है, आपने आवाज़ उठाई तभी वो आवाज़ उठी। इंसाफ तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन आपका आवाज़ उठाना ज़रूरी है सबसे पहले। बाकी आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।